हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण और माता सीता राम जी की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर सदा सदा के लिए बनी रहे। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 27वां अध्याय। इससे पहले की सभी कथा और अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। इससे पहले एक बहुत सुंदर और भाव भरी कथा सुनेंगे माता सीता जी और उनके एक अनन्य भक्त प्रयागदास की। जनकपुर के पास एक छोटा सा गांव था। वहीं एक विधवा ब्राह्मणी अपने छोटे बेटे प्रयागदास के साथ रहती थी। वह दोनों बहुत गरीब थे, भिक्षा मांगकर ही जीवन यापन करते थे। जो कुछ भी भिक्षा में मिलता वही वे माँ बेटा प्रसाद समझकर ग्रहण करते। दिन यूं ही बीतते रहे। एक दिन आया सावन का महीना और उसी में था रक्षाबंधन का पावन पर्व। सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही थी, परंतु उस गरीब प्रयागदास की कलाई पर किसी ने भी राखी नहीं बांधी। बालक ने उदास होकर अपनी माँ से कहा, माँ, सबकी कलाई पर राखी है, मेरी क्यों नहीं? माँ बोली, बेटा, तेरी कोई बहन नहीं है ना, इसलिए। तो वह बोला, माँ, जो सबकी बहन है वह मेरी बहन क्यों नहीं? क्या वह मुझे राखी नहीं बांध सकती? माँ ने उसे बहुत समझाया, पर बालक के भोले मन को चैन कहाँ। आखिरकार माँ ने कहा, बेटा, तेरी एक बहन है जो अपने ससुराल में है, अयोध्या में। माँ ने बस उसे समझाने के लिए ये कह दिया, पर भोले प्रयागदास के मन में अब केवल एक ही विचार था, मुझे अपनी बहन से मिलना है। वह बोला, माँ, मैं एक दिन अयोध्या जाऊंगा। माँ ने कहा, अभी नहीं बेटा, मैं साथ चलूंगी। लेकिन उसके मन में तो अब बस एक ही लगन थी, बहन से मिलने की। माँ के पास दो ही साड़ियाँ थी, एक वह खुद पहनती थी और एक धुली हुई साड़ी कोने में रखी रहती थी। प्रयागदास ने वही साड़ी उठाई जो जगह जगह से फटी हुई थी। उसने सोचा, जब बहन से पहली बार मिलने जाऊंगा तो खाली हाथ कैसे जाऊं? यही साड़ी बहन को उपहार में दे दूंगा। वह झोली में साड़ी रखकर नंगे पांव जनकपुर से अयोध्या की ओर चल पड़ा। रास्ते में भजन गाता भगवान को याद करता जा रहा था। चलते चलते वह बहुत थक गया। जंगल में एक पेड़ के नीचे लेट गया और वहां पे सो गया। पर जब प्रभु का बुलावा हो तो क्या कोई रोक सकता है? वह जब सोया था तब जंगल में था, पर जब आंख खुली तो अपने आप अयोध्या नगरी में था। आसपास के लोगों से उसने पूछा, भैया, यह कौन सा नगर है? लोगों ने कहा, यह तो अयोध्या है। यह सुनते ही वह प्रसन्न होकर बोला, अरे वाह, मेरी बहन के ससुराल आ गए। वह हर एक व्यक्ति से पूछने लगा, बाबा, मेरी बहन यहीं रहती है, सीता नाम है उनका, और मेरे जीजाजी का नाम है श्री राम। लोग मुस्कुराकर बोले, बेटा, यहाँ तो सीताराम का मंदिर है। पर वह बालक बोला, मुझे मंदिर नहीं, उनका मकान बताइए, मैं तो अपनी बहन से मिलने आया हूँ। सारा दिन वह खोजता रहा, पर उसे कहीं वह मकान नहीं मिला। थक हार कर पेड़ के नीचे बैठ गया और बोला, माँ सही कहती थी, बड़े लोग हैं, दिन में नहीं मिलेंगे, गरीबों के कौन रिश्तेदार होते हैं। फिर बोला, ठीक है, कल लौट आऊंगा। और ऐसा सोचकर वह वहीं लेट गया। रात घिरी और तभी अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। एक विशालकाय हाथी प्रकट हुआ। उसके ऊपर होदा सजा हुआ था। महावत के स्थान पर थे हनुमान जी और हाथी पर विराजमान थे प्रभु श्री राम और माता सीता जी। रात का समय था, चांदनी फैली थी और चारों ओर शांति। भोला प्रयागदास पेड़ के नीचे सो रहा था कि तभी उसकी आंखों पर एक दिव्य प्रकाश पड़ा। उसने धीरे धीरे आंखें खोली, देखा कि सामने एक अद्भुत दृश्य है। हवा में पुष्पों की वर्षा हो रही थी और मधुर वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। एक भव्य हाथी उसके सामने आ खड़ा हुआ, जिसके ऊपर होदा सजा हुआ था। महावत की जगह स्वयं हनुमान जी बैठे थे और उस पर विराजमान थे भगवान श्री राम और माता सीता जी। सीता जी ने स्नेह भरी दृष्टि से देखा। प्रयागदास, बालक ने विस्मित होकर पूछा, आप मुझे जानती हैं? सीता जी मुस्कुराई और बोली, मैं तेरी बहन हूँ, जिसे तू खोजता हुआ आया है। इतना सुनते ही प्रयागदास भाव विभोर हो गया। आंखों से आंसू बह निकले। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। बहन, तू सच में आई है? माता सीता ने कहा, भाई, तूने सच्चे मन से मुझे पुकारा था तो क्यों ना मैं आती। चल, राखी का पर्व तो आज ही बनाते हैं। हनुमान जी मुस्कुराए। प्रभु श्री राम ने स्नेह से देखा। सीता जी ने अपने आंचल से एक राखी निकाली और बड़े प्रेम से प्रयागदास की कलाई पर बांधी।
उन्होंने कहा, भाई मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरे जीवन में कभी अभाव न हो, तेरी भक्ति अटल रहे और तेरे कुल में धर्म की ज्योति सदैव प्रज्वलित रहे। प्रयागदास ने हाथ जोड़कर कहा, बहन मेरे पास तेरे लिए कोई उपहार नहीं है सिवाय इसके कि माँ की दी हुई एक साड़ी लाया हूँ। उसने वह फटी हुई साड़ी बाहर निकाली। सब देवता यह दृश्य देख रहे थे। सीता जी ने साड़ी को अपने सिर पर ओढ़ लिया और कहा, मेरे लिए यह अमूल्य उपहार है, इससे बढ़कर कोई वस्त्र नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम ने प्रसन्न होकर कहा, प्रयागदास तूने अपनी श्रद्धा और प्रेम से हमारा हृदय जीत लिया है। हम तुझे वर देते हैं, तेरे नाम का स्मरण करने मात्र से लोगों के पाप नष्ट होंगे। हनुमान जी ने झुककर प्रणाम किया और दिव्य गंधर्वों ने आकाश से पुष्प वर्षा की। उसके बाद प्रभु बोले, अब तू वापस जा, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। सीता जी ने कहा, भाई जब जब कोई सच्चे मन से भक्ति करेगा तब तब मैं और श्री राम उनके घर अवश्य आएंगे। इतना कहकर वह दिव्य रथ आकाश की ओर उठ गया और पल भर में अदृश्य हो गया। प्रयागदास भाव विभोर होकर बोला, बहन मुझे तो जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिल गया, तेरा आशीर्वाद। फिर वह प्रसन्न मन से अपने गांव लौट गया। वहां माँ ने पूछा, बेटा क्या मिली तुझे अपनी बहन? वह मुस्कुराकर बोला, माँ बहन ने तो राखी भी बांधी और वरदान भी दिया। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से की गई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान उनके स्वरूप भक्तों के प्रेम में सदा बंधे रहते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अब शुरू होती है तुलसी माता की अद्भुत कथा, जिनका स्मरण मात्र ही सारे पापों को हर लेता है। प्राचीन काल की बात है, एक महान असुर उत्पन्न हुआ था। नाम था जलंधर। उसका विवाह हुआ था बृहस्पति की पुत्री वृंदा से। वृंदा अत्यंत पतिव्रता और तपस्विनी स्त्री थी। उनकी भक्ति और सत्यत्व के प्रभाव से जलंधर को देवता भी पराजित नहीं कर पाते थे। देवता सब मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु, जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म अडिग रहेगा तब तक हम जलंधर को नहीं मार सकते। भगवान विष्णु बोले, तब मुझे ही कोई उपाय करना होगा। वृंदा हर दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा करती थी। मन वचन कर्म से सदैव उनके कल्याण में लगी रहती थी। एक दिन भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और उनके सामने प्रकट हुए। वृंदा ने सोचा, मेरे पति युद्ध से लौट आए हैं। उन्होंने उसका स्वागत किया और पूजा अर्चना की, परंतु जैसे ही उन्होंने देखा उनके तप का प्रभाव नष्ट हो गया और उसी क्षण जलंधर युद्ध भूमि में मारा गया। वृंदा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने देखा कि सामने भगवान विष्णु खड़े हैं। वह क्रोधित हो उठी, हे विष्णु, आपने छल किया, मेरे सत्यत्व को भंग किया, अब आप पत्थर बन जाइए। उनके श्राप के प्रभाव से भगवान विष्णु का रूप शालिग्राम शिला में परिवर्तित हो गया। परंतु भगवान मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारा यह श्राप मेरे लिए वरदान है। अब से मैं तुम्हारे बिना अधूरा रहूंगा। जगत में जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ तुम्हारा भी पूजन किया जाएगा। वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया। उनके शरीर से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे आज हम तुलसी माता के रूप में पूजते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, जब तक पृथ्वी रहेगी तेरे बिना मेरा पूजन पूर्ण नहीं होगा। हरि भक्त का आरंभ तेरे पत्ते से होगा और तेरे विवाह से मेरे भक्तों का कल्याण होगा। तभी देवताओं ने कहा, प्रभु, इस अद्भुत मिलन को हम भी साक्षी बने। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी से द्वादशी तक तेरा विवाह मुझसे संपन्न होगा। उस दिन से ही तुलसी विवाह का पावन पर्व मनाया जाने लगेगा। यह विवाह धरती और आकाश, भक्ति और भगवत्ता के मिलन का प्रतीक बन गया। जो तुलसी माता की पूजा करता है उसके घर में सदैव श्री हरि का वास होता है। तुलसी पत्ती भगवान को सबसे प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। हरे कृष्णा। अब शुरू होती है उस पावन पर्व की कथा जिसे हर भक्त बड़े प्रेम से मनाता है, तुलसी विवाह। यह विवाह केवल एक धार्मिक कर्म नहीं बल्कि भक्ति और भगवान के मिलन का दिव्य उत्सव है। जब भगवान विष्णु ने वृंदा से वचन दिया कि तेरे बिना मेरी पूजा पूर्ण नहीं होगी, तब उन्होंने देवताओं को आज्ञा दी, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर द्वादशी तक तुलसी विवाह उत्सव मनाया जाए। देवताओं ने हर्षपूर्वक इसकी तैयारी की। इंद्र ने स्वर्ग से पुष्प भेजे, वरुण ने सुगंधित जल से स्नान कराया और ब्रह्मा जी ने यज्ञ का विधान किया। मंगल वाद बजने लगे।
सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। तुलसी माता को सुंदर वस्त्र और गहनों से सजाया गया। उनका मंडप शुद्ध कमलों, आम्र पल्लवों और दीपों से सुसज्जित था। भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में विराजमान थे। विवाह का मुहूर्त आरंभ हुआ। वेद मंत्रों की गूंज के बीच ब्राह्मणों ने संकल्प लिया, आज हम तुलसी माता और श्रीहरि का पावन विवाह संपन्न करते हैं, जिससे संसार में धर्म, भक्ति और प्रेम का प्रकाश फैले। तुलसी माता का पूजन किया जाता है। उनके चरणों में गंगा जल, रौली, चावल और फूल चढ़ाए जाते हैं। फिर भगवान शालिग्राम को दूल्हे के रूप में स्थापित किया जाता है। तुलसी माता को दुल्हन बनाकर उनके साथ मांगलिक गीत गाए जाते हैं। पंडित द्वारा विवाह मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। अंत में तुलसी माता और श्रीहरि का माला परिवर्तन किया जाता है। इस विवाह का आध्यात्मिक अर्थ अत्यंत गूढ़ है। तुलसी माता भक्ति का प्रतीक है और श्रीहरि भगवान का। जब भक्त अपने मन की तुलसी को श्रीहरि के चरणों में समर्पित करता है, तभी उसका जीवन सार्थक हो जाता है। तुलसी विवाह इस बात का प्रतीक है कि जब भक्ति भगवान से मिलती है तो संसार में प्रेम, शांति और मोक्ष की धारा प्रवाहित होती है। जो इस दिन तुलसी विवाह करता है उसे 100 यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। जो भक्त इस दिन व्रत रखकर दीपदान करता है उसे पापों से मुक्ति और संतान सुख, धन, शांति सब प्राप्त होते हैं। जो कुंवारी कन्या तुलसी विवाह करती है उसे उत्तम वर मिलता है और जो विवाहित नारी करती है उसका दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। जिस घर में तुलसी विवाह होता है वहाँ सदा लक्ष्मी और विष्णु का निवास रहता है। उस घर में कलेश, रोग और संकट दूर होते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अब सुनिए कार्तिक मास के इस अद्भुत अध्याय का अंतिम भाग, तुलसी माता के विवाह का समापन और उनकी महिमा का कीर्तन। विवाह पूर्ण हुआ। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और समस्त देवी देवताओं ने जय श्री हरि, जय तुलसी माता के जय घोष से पूरा ब्रह्मांड गुंजा दिया। श्री हरि बोले, जो भक्त कार्तिक मास में तुलसी विवाह करेगा वह मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। जहाँ तुलसी का विवाह होगा वहाँ सदा मेरा ही निवास रहेगा। तभी माता लक्ष्मी प्रकट होकर बोली, प्रभु तुलसी माता तो अब आपकी अर्धांगिनी हुई। मैं वचन देती हूँ जहाँ तुलसी माता होगी वहाँ लक्ष्मी भी सदैव कृपा करेगी। भक्तों ने दीपक जलाए, भजन गाए, जय तुलसी माता, जय श्री हरि। पूरा वातावरण भक्ति से गूंज उठा। विवाह के बाद तुलसी माता और शालिग्राम जी को साथ साथ पूजन स्थल पर स्थापित किया गया। फिर सभी भक्तों ने तुलसी चालीसा का पाठ भी किया। जो भक्त कार्तिक मास में दीपदान, कथा श्रवण और तुलसी विवाह करता है उसे जीवन में कभी अभाव नहीं आता। उसका घर देवालय के समान बन जाता है। भगवान श्री हरि स्वयं कहते हैं, मैं तुलसी के बिना अर्चन स्वीकार नहीं करता। जो भक्त तुलसी का एक पत्ता भी प्रेम से अर्पित करता है मैं उस पर सदा कृपा करता हूँ। जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय सीताराम, हरे कृष्णा, राधे राधे। अब सुनिए तुलसी माता की आरती और चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वरवंब, जनहित है वृंदावनी अब न करूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि है तू कीन्हो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोनी विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जन छड़ाहु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्यवन मांग नहारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी लक्ष्मी ही श्रेप्यो ते ही ठामा, करियु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जन होहु बिहाला। समय पाई व्योरो पाति तोरा, पूजियो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु बही तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी है तत्काला, नर लोकी है तुम जन्म बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड नामक सिर ताजा। तुलसी बही तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प बीत जब गयो,
कल्प त्रित जन्म तब भयो, वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सहन सहित शिव हारे, मरहि ना तब हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिघरी पहुँचो जाई। शिव हित लई करी कपट प्रसंगा, कियो सत्युत धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगहारा, सुनि उस शोक उपारा। तीषण दियो कपट हरिटारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संगहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूति पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तू अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडगी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ इहे, सब सुख भोगी परम पद इहे। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश और पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हूँ छपनु प्रकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संचय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्बासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करिहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषेहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीपदान करी पुत्र फल पावेहि, बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार है, परम प्रसन्न आश्रय धन जन लड़ही। ग्रह बसहि पूर्णा अत्र, लाई अभिमत फल जगत मह लाही। पूर्ण सब काम, जय दल अर्पिहि तुलसी, त सहस बसी हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो, जगमह तुलसी दास। आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तब कीनो, शाली ग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने में बोई रानी तुलसा, कौन महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने में हुई तेरी पूजा, कौन महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैग्व आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। भगवान श्री हरि की जय।